सो गाइस सेक्शन 4 में बताता है अबाउट द नोटिफिकेशन फॉर इंटेंशन टू अक्वायर द लैंड एंड पावर्स ऑफ ऑफिसर्स ओवर देयर। यानी जिन लोगों की लैंड अक्वायर की जा रही है उनको यहाँ पे ये बताया जाएगा सिर्फ कि हमारा इरादा है कि हम आपकी लैंड को अक्वायर करेंगे। कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, सिर्फ इंटेंशन बताई जा रही है यहाँ पे। सो लेट्स सी, बताया जा रहा है कि जब कभी भी कलेक्टर को ऐसा महसूस होगा कि कोई लैंड पब्लिक पर्पज़ के लिए चाहिए तो वो ऑफिशियल गैजेट से एक नोटिफिकेशन इशू करवाएंगे। यहाँ पे कलेक्टर किसको कहा जा रहा है, हम डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं। यू में से डिप्टी कमिश्नर। इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि डिप्टी कमिश्नर को ऐसा क्यों महसूस होगा कि लैंड पब्लिक पर्पज़ के लिए चाहिए। अपने ऑफिस में बैठे बैठे उन्हें कोई ख्याल थोड़ी आएगा। जाहिर सी बात है कोई कंपनी उनकी तरफ जाएगी, उन्हें अप्रोच करेगी और उन्हें बताया जाएगा कि ये लैंड हमें जो है चाहिए पब्लिक पर्पज़ के लिए, हम यहाँ पे कोई रोड बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से कोई भी काम अगर कोई कंपनी करना चाह रही है तो वो डिप्टी कमिश्नर को जो है एप्लीकेशंस वगैरह सबमिट करवाएंगे फर्स्ट। उसके बाद जो है अगर डिप्टी कमिश्नर को ऐसा महसूस होता है कि हाँ यार वाकई में दिस लैंड इज़ रिक्वायर्ड फॉर द पब्लिक पर्पज़, इससे पब्लिक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो ही जो है वो पब्लिक जो हमारे डिप्टी कमिश्नर है वो ऑफिशियल गज़ट से नोटिफिकेशन जो है वो जारी करवाएंगे। और इस नोटिफिकेशन में तमाम चीज़ें मेंशन होंगी जिस लैंड को अक्वायर करने का इंटेंशन है उससे रिलेटेड मेजरमेंट हो सकता है, लोकेशन दी जा सकती है। आगे बताया जा रहा है कि लैंड को अक्वायर करने का इंटेंशन ज़ाहिर करने के लिए सेकंड स्टेप ये होगा कि डिप्टी कमिश्नर पब्लिक नोटिस इशू करवाएंगे। पब्लिक नोटिस जो है वो सेड लोकेलिटी में दिए जाएंगे, यानी जिस एरिया को अक्वायर किया जा रहा है उस एरिया में और कन्वीनियंट प्लेसेस पे, यानी जहाँ पे किसी को नज़र भी आए, ठीक है। प्लेसेस लिखा हुआ है यानी आप डिफरेंट जगह पे ये नोटिस लगाएंगे, ठीक है। पब्लिक नोटिस जो है वो अखबार के थ्रू भी हो सकता है, न्यूज़पेपर में आता है, इतला अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता होगा। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि पहले हमने ऑफिशियल गज़ट से नोटिफिकेशन इशू करवाया और उसके बाद फिर पब्लिक नोटिस दिए, तो ये डबल नोटिस क्यों। देखिए जब ऑफिशियल गज़ट में नोटिफिकेशन इशू होगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कोई नोटिफिकेशन इशू हुआ है, तो इसीलिए जो है दोबारा से पब्लिक नोटिस की सूरत में उनको बताया जाता है कि गवर्नमेंट का ये इंटेंशन है आपके लैंड एक्वायर करने का, तो ताकि लोगों को पता चल सके, इसलिए वो सेकंड स्टेप जो है वो अमल में लाया जाता है। आगे सबसेक्शन 2 में बताया जा रहा है कि ये दोनों स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद जितने भी ऑफिसर्स हैं जिनको कलेक्टर जो है अथोराइज़ कर रहा है वो सारे जो है उस जगह पे जा सकते हैं और सर्वे कर सकते हैं। इसके बाद बताया गया कि सर्वे के दौरान स्टाफ क्या कुछ कर सकते हैं। सो लेट्स सी दैम वन बाय वन। तो नंबर 1, ज़मीन को खोदा जा सकता है, बोर किया जा सकता है। इसके अलावा हर वो ज़रूरी चीज़ की जा सकती है जिससे पता चल सके कि जिस काम के लिए इस लैंड को अक्वायर की जा रहा है क्या वो काम इस ज़मीन पर हो पाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस वो मेजरमेंट कर सकते हैं हर तरह की जो भी वो करना चाहें। वो बाउंड्री सेट कर सकते हैं जिससे उन्हें पता चल सके कि हाँ इस बाउंड्री में ये प्रोजेक्ट जो है वो हो पाएगा। अब बाउंड्री सेट करने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो वो मार्क्स लगा सकते हैं, निशान लगा सकते हैं, और कभी कभी ये होता है कि हम ट्रेंचेस खोदते हैं, ठीक है, खाई खोदते हैं जिससे हमें पता चलता है बाउंड्री का, तो वो भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो। फर्दरमोर ये बताया जा रहा है कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे सर्वे कंप्लीट नहीं हो सकता किसी एक चीज़ को डैमेज किए बगैर, तो आप उस चीज़ को डैमेज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टैंडिंग क्रॉप है, ठीक है, तो उस क्रॉप को काटे बगैर अगर सर्वे कंप्लीट नहीं हो सकता तो आप उस क्रॉप को काट सकते हैं। कुछ फेंसेस हैं, ठीक है, कोई जंगल है, कोई वुड है, उसको आप काट कर अपना सर्वे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट इज़ अ प्रोविज़न जिसमें बताया जा रहा है कि कोई भी ऑफिसर या पर्सन 7 दिन पहले नोटिस दिए बगैर किसी भी शख्स के घर में दाखिल नहीं हो सकता, सिवाय उस सिचुएशन के जहाँ पे वो शख्स आपको कंसेंट दे रहा है कि ठीक है आपने मुझे 7 डेज़ का नोटिस नहीं दिया लेकिन अभी भी आप आ सकते हैं, आप करें अपना सर्वे, ठीक है। तो इस सिचुएशन में कर सकते हैं कंसेंट के साथ। विदाउट कंसेंट 7 डेज़ से पहले जो है नहीं कर सकते। सबसेक्शन 3 इसमें बताया जा रहा है कि अगर सर्वे से आपको कोई नुकसान हुआ है, ठीक है, तो आपको उसी वक्त जो है डैमेजेस दिए जाएंगे। अगर आपको महसूस होता है कि डैमेजेस कम मिले मुझे, तो आपका जो केस है वो रेफ़र किया जाएगा कलेक्टर के पास, ठीक है। तो उनका जो फैसला होगा फाइनल होगा, आपको सिर्फ वही डैमेजेस मिलेंगे। यहाँ पे कंपनसेशन की बात नहीं हो रही, इट्स ऑल अबाउट द डैमेजेस, ठीक है, जितना नुकसान हो सिर्फ उसका। फिर जब कंफर्म हो जाएगा कि आपका लैंड अक्वायर किया जा रहा है तो आपको फिर टोटल कंपनसेशन दी जाएगी। आई होप गाइस आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, लेकिन अभी भी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरे सोशल हैंडल्स पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।